दोस्तों, कहां तो मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का प्लान बना रहे थे, इरादा कर रहे थे, लेकिन कहां कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, ताकतवर होती जा रही है। दरअसल बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने जातियां की, जुल्म ढाए, उससे मोदी जी का ये दांव जो है ना, कांग्रेस मुक्त भारत का, उल्टा पड़ता जा रहा है। और सच्चाई यह है कि मोदी और शाह जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तोड़ते चले जा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं पार्टियों पर, कांग्रेस को एक तरह से बोनस मिल रहा है, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां, खासकर जो कांग्रेस से टूटकर अलग हुई थी, घर वापसी कर रही हैं, यानी कांग्रेस को और मजबूत बना रही हैं। और हो सकता है आने वाले समय पे कांग्रेस 100 के पार चली जाए, हो सकता है 20-25 सांसद उसके साथ और जोड़ जाए, जो मोदी जी के लिए मुसीबत हो सकती है। अब आज की ही बड़ी खबर देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़। ममता बनर्जी टीएमसी की सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिली और खबर आ रही है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी और खुद का वजूद बचाने के लिए टीएमसी का विलय कांग्रेस में करना चाहती हैं। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव दिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस पार्टी में विलय टीएमसी का होगा। अब ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच बातचीत हुई, उसके बाद अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई, दोनों तरफ से प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। बात हो सकता है, ऐसा लग रहा है, बन सकती है। अब और भी कई क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिसमें प्रमुख है शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट, जिसके 8 सांसद लोकसभा में हैं। और पवार साहब भी आज के जो हालात हैं इस वक्त, जिस तरह से उनको एक तरह से गिरफ्त में लिया जा रहा है, वो भी घर वापसी की सोच रहे हैं, कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। लेकिन पवार साहब की बात बाद में करेंगे, पहले ममता की बात करते हैं, क्योंकि मामला बहुत हॉट है इस वक्त। अब अगर टीएमसी की ताकत देखें, भले उनकी पार्टी टूट रही है, लेकिन फिर भी 12 सांसद राज्यसभा में हैं और तकरीबन 28 सांसद जो हैं वो लोकसभा में। टोटल 29 थे, लेकिन अब 28 सांसद लोकसभा में। और पार्टी के पास तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा के डिपॉजिट्स हैं, जो लेटेस्ट खबर जो है बंगाल से आ रही है। और अरबों रुपए की संपत्ति बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और अगर लीगल मर्जर होता है तो ये संपत्तियां भी, ये डिपॉजिट्स भी कांग्रेस में आ सकते हैं। उस पर भी मैं आगे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक आप ये आंकड़ा देखिए। अब दोस्तों, चुनाव पर नज़र रखने वाली संस्था एडीआर की अगर आप ताज़ी रिपोर्ट देखें तो 2024-25 में चंद्रबाबू नायडू की जो टीडीपी थी, सबसे पैसे वाली पार्टी थी, और जितना पैसा, जितना संसाधन टीडीपी के पास हैं, उतने ही ममता बनर्जी के पास भी। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी, ममता बनर्जी इमर्ज एज हाईएस्ट इनकम रीजनल पार्टी, यानी सबसे पैसे वाली पार्टियों में ममता की पार्टी का जो नाम है वो लिस्ट में सबसे ऊपर है। और अगर ये आप आंकड़ा एक और देखें तो हालांकि 2023-24 का आंकड़ा है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, बीजेपी कांग्रेस के बाद और बीआरएस के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास जो डिपॉजिट्स थे, जो इनकम उन्होंने डिक्लेयर करी थी अपनी, 646 करोड़ रुपए थी, 646 करोड़ थी। और आगे मैं इस प्रोग्राम में बताऊंगा कि ये जो इनकम है ये 1000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुकी है। यानी ममता बनर्जी अगर कांग्रेस में मर्ज करती, कांग्रेस आती हैं, तो सांसद और विधायकों के साथ ही नहीं आएंगी, एक मोटे दहेज के साथ कांग्रेस में आएंगी, घर वापसी करेंगी। अब दोस्तों, जिस पार्टी के पास खरबों रुपए की संपत्ति हो, 1000 करोड़ से ज़्यादा का कैश हो, डिपॉजिट्स हो, और जिसकी नेता ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री रही हो, वो भी पश्चिम बंगाल की, आखिर वो क्यों कांग्रेस में विला करेंगी, क्यों कांग्रेस में घर वापसी करेंगी? लेकिन अगर आप ज़मीनी सच्चाई बंगाल की देखेंगे तो ये मजबूरी है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ममता बनर्जी के लिए ये वजूद बचाने का सवाल है। अगर आप खबरें जो आ रही हैं, ताज़ा खबरें आ रही हैं बंगाल से, उनकी जो विधानसभा में पार्टी है, अभी जो हाल में इलेक्शन हुआ, 80 में से 64 विधायक टूट चुके। यानी आप कह सकते हैं बंगाल में नामो निशान खत्म हो रहा है। सुनिए, आप इस बागी विधायक को सुनिए, जो कल तक ममता जी की गोद में बैठा हुआ था, बहुत खास था। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है,
ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। तो उधर विधानसभा में पार्टी के 64 विधायक टूट चुके हैं और इधर लोकसभा में, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में मोदी शाह साहब ने इन साहब को लगा दिया है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं और मंत्री साहब की तो बात ही मत करिए, इन्होंने घर में ही पार्टी तोड़ दी। मोदी जी की जब शय मिली तो भूपेंद्र यादव ने टीएमसी के सांसद अपने सरकारी बंगले में ही इकट्ठे कर लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तस्वीर देखिए, ये खबर मैं पहले दिखा भी चुका हूँ आपको। उधर राज्यसभा में भी अब खेल शुरू हो गया है। लोकसभा में तो ममता बनर्जी की पार्टी टूटी जा रही है। 18-19 सांसद, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम आ रहा है, उनको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन राज्यसभा में भी खेल हो रहा है और राज्यसभा की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को नहीं दी है। राज्यसभा की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने खास असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को दी है और शर्मा जी का जवाब नहीं है। पूरी तरह से शर्म हया ताक पर रख के शर्मा जी काम करते हैं। और ये आज की तस्वीर है जहां उनके ड्राइंग रूम में ममता बनर्जी की खासम खास राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव बैठी चाय पी रही हैं। तो ममता बनर्जी की विधानसभा की यानी बंगाल की पार्टी टूट रही है, लोकसभा की पार्टी टूट रही है, राज्यसभा की पार्टी टूट रही है, उनके दफ्तरों पर कब्जा हो रहा है, उनके जो आप कह सकते हैं संपत्तियां हैं पार्टी की, उस पर कब्जा हो रहा है और कई बड़े नेता, पैसे वाले नेता, वो बीजेपी ने गिरफ्तार करके जेल भेजना शुरू कर दी। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो मैंने पहले कहा, वजूद को खतरा है, एग्जिस्टेंस को खतरा है कि ये टीएमसी रहेगी कि नहीं रहेगी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे का क्या होगा? दोनों को जेल तो नहीं भेज दिया जाएगा? जिस वक्त सोनिया गांधी से ममता बनर्जी बात कर रही थी, उनके घर में बंगाल पुलिस की सीआईडी दरवाजा खटखटा रही थी। तो ये हाल है, ये प्रेशर है। इसीलिए मैंने कहा मोदी जी का दांव उल्टा पड़ गया है। ममता बनर्जी हो या क्षेत्रीय पार्टी, चूड़ी ज़्यादा कसती, इतनी कसती कि वो पार्टियां कांग्रेस के पास आ रही वापस। अब चूंकि दांव उल्टा पड़ रहा है तो बीजेपी के नेता हैं वो थोड़ा बौखलाए हैं ममता बनर्जी पे, इसलिए ममता बनर्जी को अब दोबारा उकसाया जा रहा है। कहा जा रहा है भाई ये तो सरेंडर कर रही हैं, ये तो शेरनी थी बंगाल की, टाइग्रेस थी, ये तो अब सरेंडर कर रही है, सोनिया गांधी से मिल नहीं रही हैं, ये सोनिया गांधी के आगे सरेंडर कर रही हैं। सुनिए साहब, बीजेपी के सांसद को सुन लीजिए। आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है और मैं इसको घर वापसी नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। तो बहरहाल बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि ममता बनर्जी भी हैं, शरद पवार भी हैं और भी कई क्षेत्रीय पार्टी हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में घर वापसी कर सकती हैं। यानी कांग्रेस एक मजबूत ताकत की तरह उभर सकती है आने वाले समय में। लेकिन इससे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या सोनिया गांधी ही सारी स्क्रिप्ट लिख रही हैं? क्या सोनिया गांधी के हाथ में ही सारी कमान है? और राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या मिलकर एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जो मोदी और शाह को फिलहाल समझ नहीं आ रहा है? अब बहुत से मुद्दों पर बातचीत करी, ममता बनर्जी पे भी बातचीत करी। दिन भर आज क्या क्या हो रहा था कांग्रेस में, उमाकांत जी देख रहे थे, वो हमारे साथ लाइव हो रहे हैं। कलकत्ता में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कलकत्ता में? अंडे टमाटर रुके कि नहीं रुके, या उठक बैठक अभी भी लगवाई जा रही कि नहीं लगवाई जा रही है? इसलिए मैंने कलकत्ता में प्रसून दा को फ़ोन मिला। प्रसून दा एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं, मैं कहूँगा, जिनको सल्यूट करना चाहिए। इतने भय के माहौल में जहां सारी की सारी मीडिया बीजेपी के गोद में बंगाल में बैठ रही है, दादा अभी भी खुलकर बोल रहे हैं। उमाकांत जी, आपको इस वक्त जो लेटेस्ट खबर मिल रही है कांग्रेस के मुख्यालय से या 10 जनपद से, क्या ये बात सही है कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी की मुलाकात हुई, उसमें मर्जर की बात हुई, फिर दूसरे किस्त में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की बात हुई, उसमें भी मर्जर की बात हुई? क्या मर्जर होने जा रहा है? जी देखिए, बहुत कुछ हो चुका है जो बाहर नहीं आया है। वो सारी जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है। एक प्रपोजल ममता बनर्जी को दिया जा चुका है कि ये मॉडस ऑपरेंडी होगी, ये मर्जर का जो रोड मैप होगा, प्लान होगा, पूरा मर्जर प्लान का ब्लूप्रिंट ममता बनर्जी के टीएमसी कांग्रेस में समा जाएगी। जी, मर्जर का पूरा पैकेज डील है, उसका पार्ट है। ममता बनर्जी इंचार्ज होंगी पश्चिम बंगाल की, उनके कहने पर टिकट बंटेंगे, कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा जिनके ईगोज प्रॉब्लम है
कांग्रेस पार्टी में, पश्चिम बंगाल में भी हैं और ठीक जी, है, वो वापस घर वापसी है ये ममता बनर्जी की। मैं जी, चीज़ जानना चाह रहा था कि अगर मर्जर होता है जी। और ममता बनर्जी भी तैयार होती हैं, सोनिया गांधी भी तैयार होती हैं, तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस की उपाध्यक्ष हो सकती हैं? कोई बड़ा पद मिल सकता है? क्या कांग्रेस उनको राज्यसभा भेज सकती है, राज्यसभा में उनको बैठा सकती है? और क्या अभिषेक को भी कोई पद मिल सकता है, उनके भतीजे को? देखिए, आज जो जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में खास तौर पर, कि ऐसे तराजू पर मेंढक तोलने वाली कहानी है कि सुबह कोई कहीं है, दिन में कोई कहीं है, रात को कोई है। ऐसी दशा में जो सिचुएशन है वो ममता बनर्जी के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। तो ऐसी दशा में कांग्रेस पार्टी रेस्क्यू के लिए आई है ममता बनर्जी की, और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींची। बड़ी लकीर कहाँ खींची? इंडिया गठबंधन की बैठक में, और ममता बनर्जी को बीच में बिठाया गया। आप ये देखिए, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी पूरी मीटिंग की, ममता बनर्जी को पूरी रिस्पेक्ट दी गई, उसका अक्रॉस बंगाल उस मीटिंग का मैसेज गया। मेरी तय इंफॉर्मेशन है कि नंबर 2 का पोजीशन, नंबर 3 का पोजीशन ममता बनर्जी को देना तय हो गया है। ये भी मेरी सोर्सेस कांग्रेस में बता रहे हैं। जी, चलिए, 2-3 चीज़ें ब्रेकिंग दे दी हैं उमाकांत जी ने, उनका कि अंदर जो सोनिया गांधी ममता बनर्जी की बातचीत हुई, ममता बनर्जी पार्टी मर्ज कर सकती हैं और उसके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े बहुत लीगल टर्म्स तय होंगे। वो तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील ही बैठ के तय करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है, ममता बनर्जी राज्यसभा की सांसद हो सकती है, ममता बनर्जी कांग्रेस की उपाध्यक्ष हो सकती हैं, बंगाल के इंचार्ज हो सकती हैं, उनके भतीजे को भी कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाता है। कांग्रेस को फ़ायदा ये होगा कि कांग्रेस 99-100 से 100 के पार चली जाएगी। जितने भी बचे-खुचे सांसद राज्यसभा में हैं, लोकसभा में, एडवांटेज कांग्रेस ही होगा। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज करेगी। मैं ज़रा शरद पवार की पार्टी के बारे में भी आपसे पूछूँगा उमाकांत जी, उसके बारे में भी आपके पास खबर है, लेकिन मैं प्रसून जी के पास जा रहा हूँ। प्रसून भाई, ये बताइए कि क्या वाक़ई कलकत्ता में स्थिति बड़ी ख़राब है? क्योंकि आप तो रोज़ मुझे वीडियो भेज रहे हैं। कभी आप मुझे वीडियो भेजते हैं अंडे टमाटर चल रहे हैं टीएमसी के सांसद और विधायकों पे। कभी आप कान पकड़ के मुर्गा बनाया जा रहा है किसी के नेता, उसका आप वीडियो मुझे भेज देते हैं। कोई कच्छे बनियान में घुमाया जा रहा है, उसका आप मुझे वीडियो भेजते हैं। ये बताइए कि क्या वाक़ई टीएमसी अगर कांग्रेस में मर्ज नहीं होती, तो खत्म हो जाएगी, इट विल बी फिनिश्ड, इट इज़ द एंड ऑफ टीएमसी फिर? असल में देखिए, से पहले हम लोग बोलते थे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर है, 3 केंद्रीय एजेंसी। अभी बंगाल का जो स्थिति है, सीआईडी और बंगाल पुलिस का भी डर है। जितना भी एक्स मिनिस्टर जेल जा चुके हैं सीआईडी का कारण से, कि लोकल थाना में 4-5 साल 6 साल पहले वाला कोई केस में। अभी कल देखिएगा ममता बनर्जी का घर में भी सीआईडी पहुंच गया। किसके लिए? जो एमएलए का सिग्नेचर था उसमें कुछ दस्तखत फर्जी था, इसी के कारण से। और अभी जो बोल रहा है, जो अभिषेक बनर्जी को भी सीआईडी बुलाया है, तो मतलब सिर्फ केंद्रीय एजेंसी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस और सीआईडी का भी डर है और सबको सता रहा है। अभी ममता बनर्जी का विलय होना कांग्रेस से क्या प्रकरण होगा नहीं होगा, लेकिन बात तो पहुंच चुके हैं कांग्रेस का, यहाँ का जो स्टेट प्रेसिडेंट है और कांग्रेस का जो पीसीसी का जो पदाधिकारी है, उनका पास भी खबर पहुंच गया है। ममता बनर्जी का साथ कुछ तालमेल हो रहा है और इसका कारण से दादा, जो बड़ा सवाल, क्योंकि आप तो ममता बनर्जी को तब से जानते हैं जब वो स्टूडेंट लीडर थी, आपकी मित्र भी थी, आपके बाप बहुत करीब थे उनके, ममता बनर्जी के, और क्राइसिस के मोमेंट पे आप एकमात्र पत्रकार रहे जो ममता बनर्जी के साथ रहे, और आज भी आप बीजेपी से डर नहीं रहे। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी जी नहीं, मतलब पत्रकार के तौर पे ममता बनर्जी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है, अभिषेक बनर्जी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है, और बीजेपी इस मामले में बहुत बेरहम है, और वो बेरहमी हम देख रहे हैं कलकत्ता की सड़कों पर। ममता बनर्जी को दादा अगर जेल भेज दिया जाता है, भतीजे को जेल भेज दिया जाता है, तो पार्टी क्या वाकई खत्म हो जाएगी? और इसीलिए ममता बनर्जी चाह रहे हैं कि कांग्रेस में आ जाएं। नहीं, एक तो ममता बनर्जी नहीं, भतीजा को जेल भेज सकते हैं। भतीजा के खिलाफ बहुत सारे केस मुकदमा पहले से भी चल रहा था, उसी का प्रकरण में उसका जेल जा सकता है इस बार। लेकिन ममता बनर्जी का अभी पार्टी खत्म होने से सबसे ज्यादा है विधायक दल को बचाना, पार्टी को सिंबल का बचाना, पार्टी का कोष जो है पैसा उसको बचाना, एमपी राज्यसभा चाहे लोकसभा का।
तो अभी इसको बचा के रखना है। अभी तो काकोली दस्तीदार 3 दिन पहले बोल चुके थे कि हम लोग अलग गुट बना रहा है, जा रहा है, लेकिन उसका पास अभी तक नंबर नहीं पहुंच चुके। 19 नंबर चाहिए ना लोकसभा का टूटने के लिए, अलग गुट जो भी है, अभी तक 90 नहीं हो पाया है। ये बात सीधे आप जान लीजिए। और राज्यसभा में टूटने के लिए जितना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसीलिए दोनों इस्तीफा दिया। अभी भी ममता बनर्जी का हाथ में थोड़ा टाइम भी है, लेकिन जितना भी लेट करेंगे ये लोग टूट जाएगा, क्या जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं है। तो ममता बनर्जी का भी यही है, जो पार्टी को बचाना चाहिए। और पार्टी फंड में 1000 करोड़ का ऊपर है, 1000 करोड़ रुपया है फंड, 1050 करोड़ रुपया ऑफिशियली है, लोग बोल रहे हैं। तो ऑफिशियली अगर है कोई पार्टी फंड का, तो अगर उसका सिंबल छीना जाए, उसको पार्टी का सब कुछ चला जाए, ऋतव्रत बनर्जी और काकोली दस्तीदार शताब्दी राय का पैसा भी तो चला जाएगा ना, कुछ बचे के नहीं रहेगा। ममता बनर्जी क्या कीजिए करेगा? बड़ी बात तो इसका कारण से वो अभी तो पार्टी को बचने, उसका सिंबल और बाकी को पकड़ने के लिए वो ऐसा मजबूर होते हैं। दादा की बड़ी बात, 1000 करोड़ से ज्यादा का पैसा इस वक्त टीएमसी के पार्टी फंड में, वो भी चला जाएगा, पार्टी भी चली जाएगी, दफ्तर भी चला जाएगा, विधायक चले जाएंगे, सांसद चला जाएगा, सब कुछ लुट जाएगा। सड़क पर ममता और अभिषेक, उनके जो भतीजे आ सकते हैं, इसलिए कांग्रेस में जाने की, कांग्रेस में विलय करने की बात हो रही है। चलिए, ये तो ममता की बात हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 सांसद, 8 एमपीज शरद पवार की पार्टी के, यानी जो एनसीपी का शरद पवार गुट है, शरद पवार पे भी प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है गुजरात लॉबी का, उनके बच्चों पे प्रेशर है, उनके रिश्तेदारों पे प्रेशर है कि भाई मर्ज करिए और मर्ज करके एनडीए को सपोर्ट दीजिए। क्या आपको लग रहा है शरद पवार भी घर वापसी कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त तो उमाकांत जी सैलाब आया हुआ है, घाट पर हिरन भी है, घाट पर शेर भी है, घाट पर मगरमच्छ, सब हैं, सारे जानवर घाट पे आ गए हैं बाढ़ में। तो क्या शरद पवार भी वापस आ सकते हैं कांग्रेस में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़ी उथल पुथल अपोजिशन की पॉलिटिक्स में है, और वो पॉजिटिव उथल पुथल है। राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई, उसके बाद एक नया शक्ति के रूप में कांग्रेस पार्टी का, एक अवतार के रूप में कांग्रेस पार्टी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी की आलोचना भी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक नया इमरजेंस हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो असंतोष है मोदी गुजरात लॉबी एंड कंपनी के खिलाफ, जो देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो असंतोष है, खास तौर पर यूथ में नकलबाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं लग रही हैं, रोजगार नहीं है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, तेल गैस के दाम कंट्रोल में नहीं है, विदेश नीति पूरी तरह दिशाहीन हो गई है। और ऐसी दशा में जो ग्राफ था गुजरात लॉबी का, नरेंद्र मोदी का, वो जमीन पर आ चुका है। तो ये राइट टाइम है कि एक इमरजेंस राष्ट्रीय स्तर पर हो, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि ये राइट अपॉर्चुनिटी है। अब ये बताइए ना कि अगर कांग्रेस, ममता बनर्जी जब अपनी पार्टी का विलय करेगी, तो लोकसभा में संसदीय पार्टी जो है 12 उनके राज्यसभा में है और 28 उनके लोकसभा में है। पूरी पार्टी मर्ज होगी। अब कोई छोड़ के जा रहा है, नहीं आज जा रहा है, कल जा रहा है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन आप ये बताइए कि एक झटके में जो कांग्रेस पार्टी आज 100 है, वो शरद पवार की पार्टी के 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ममता बनर्जी की, ये सब मिलकर के तो 134-35 क्रॉस हो गई। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी 100 तो आगे है, और क्या होगी? तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इसका देश स्तर पर पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी स्प्लेंडर ग्रुप्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ थे, मुझे लग रहा है कि ये 2-3 महीने के अंदर इतना बड़ा घटनाक्रम होंगे मानसून, लोकसभा के मानसून सत्र के पहले कि ये एक देखने लायक स्थिति होगी। और मुझे लग रहा है कि 2026 का ये जो चुनाव हुए 2026 में विधानसभाओं के, ये उससे भी बड़ा घटनाक्रम देश की राजनीति में होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। जी, शरद पवार भी आ सकते हैं, ममता बनर्जी तो मतलब दरवाजे पे ही खड़ी हैं सोनिया गांधी के, मुलाकात भी हो गई है। दादा, एक ईमानदारी से मुझे बताइए, क्योंकि आप तो बिल्कुल निडर हैं, और मैं तो कहूँगा सुभाष चंद्र बोस टाइप का कलेजा है आपका। ये मुझे बताइए कि क्या बहुत डर का माहौल है जो टीएमसी के पार्षद हैं,
जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जो प्रधान हैं, विधायकों की तो हमने देख ही ली जो उनकी हालत हो गई है, सबकी कमर तोड़ दी गई। क्या टीएमसी का सारा काडर, पूरा टीएमसी का काडर, कार्यकर्ता सब दहशत में, और ये बात क्या सही कि कलकत्ता छोड़ के भाग गए, बंगाल छोड़ के बहुत से भाग गए लोग, उनके घर में ताला लगा हुआ है, ये बातें सही हैं क्या जो हम सुन रहे हैं दिल्ली में? कुछ एक्स मिनिस्टर या एमएलए तो जो चुनाव हार गया है वो तो हाँ घर छोड़ के तो भागे हैं। ओ माय गॉड, कुछ तो भागे हैं क्योंकि सबका खिलाफ इतना केस उस कर दिया है। देखिए क्या होता है ना, एक सामान्य चीज है, जो रिलीफ मटेरियल कुछ आए थे ईद का मौसम में बांटने वाला था, तो चुनाव का टाइम में ये लोग बांटा नहीं, तो हर एमएलए का एक गोडाउन या ऑफिस कार्यालय होता है, वहाँ रिलीफ मटेरियल पड़े हैं। और अभी चुनाव का बाद हर एमएलए को बोला रिलीफ मटेरियल चोरी किया है, कोई जाके एफआईआर किया है, और जो चुनाव हार चुके हैं ऐसा 3-4 मंत्रियों के अरेस्ट करके जेल भेज दिया, क्योंकि रिलीफ मटेरियल। तो इसीलिए एक भय का माहौल इतना ज्यादा हो चुका है, लेकिन वर्कर पे नहीं है। कुछ जो लोग चुनाव हुआ मतलब नेता नगरी पर है, वर्कर पर नहीं है। एक चीज और दादा बता दीजिए, 38 मुस्लिम हैं, 38 मुस्लिम विधायक हैं ममता बनर्जी के, 80 में से 38, बहुत बड़ी संख्या है। अब ये बीजेपी के में तो एडजस्ट हो नहीं सकते, ना बीजेपी की बनाई हुई पार्टी में एडजस्ट हो सकते हैं। तो क्या अगर टीएमसी कांग्रेस में जाती है, विलय होता है और टीएमसी सेफ हो जाती है, तो ये जो 38 मुस्लिम विधायक हैं ये बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, बीजेपी जो कुछ खेल कर रही है उसमें शामिल नहीं होंगे? क्या ये कांग्रेस में आ सकते हैं? इनके लिए कंफर्टेबल होगा, इनका वोटर भी खुश रहेगा, कंस्टिट्यूएंसी भी ठीक रहेगी, ये जो 38 मुस्लिम विधायक हैं? देखिए, आपका चैनल का माध्यम से हम एक नेशनल ब्रेकिंग दे रहा हूँ, अब पूछा इसलिए जी। जो जावेद खान, जिसका इलाका में बुलडोजर चले थे और पूरा देश में हल्ला हो गया था, तृणमूल का 15 साल मंत्री भी थे, वो अभी तो बीजेपी का जो एक गुट हो गया ना, ऋतव्रत का बागी विधायक का, उस गुट में दिखाई दे रहा है। वो पहले फोन किया था कांग्रेस का टॉप लीडरशिप को, भाई मेरे को सहारा दो, हम कांग्रेस में ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन वो लोग उसको कहा जो हम लोग तुमको इंश्योर नहीं कर सकते हैं, ये तुमको कुछ नहीं होगा, हम लोग को राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा खिलाफ भी कुछ केस उस है। तो इसमें 2-3 दिन बीत गया और ये चला गया था वो ऋतव्रत बनर्जी का गुट में, जो एक्चुअली बीजेपी का ही बना हुआ है। तो कांग्रेस का सहारा अगर मिल जाएगा तो मुस्लिम विधायक जो है वो कंफर्टेबल में उसमें शामिल हो जाएगा। अभी जो खलीलुर रहमान, दोनों अभी जो एमपी है दिल्ली में बैठे हैं, एक अबू ताहिर और खलीलुर रहमान, दोनों मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत नाराज लोग हैं, टीएमसी भी नाराज, लोग भी सड़क पे उतार के इन लोग का खिलाफ बोल रहा है, कांग्रेस भी बोल रहा है और बीजेपी भी बोल रहा है। और आ ही नहीं पा रहा है कलकत्ता से फिर 250 किलोमीटर मुर्शिदाबाद कैसे जाएगा? अगर कांग्रेस में ये लोग विलय हो जाएगा तो आसानी से घर जा सकते। ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी में है, उनके लिए भी कंफर्ट स्थिति होगी। दादा, वो अंडे टमाटर चल रहे हैं आज भी, या अंडे टमाटर कुछ अब बंद हुए? कुछ ना, एक चीज हुआ है, जो मंत्री ममता बनर्जी का बहुत करीब थे 15 साल में, आरूप विश्वास, जिसको भाई को अरेस्ट किया गया था, और आरूप विश्वास को 2-3 दिन से अभी आउट ऑफ रीच, शायद लुकआउट नोटिस जारी होगा ऐसा मिला था। आज हाईकोर्ट उसका थोड़ा ये किया, जी अभी सरेंडर कीजिए और पुलिस को गारंटी देना पड़ेगा कोई पत्थरबाजी या अंडा नहीं होगा। हाईकोर्ट सीधे बोल दिया, ये कोई तरीका नहीं होता है। ओके। कोई भी अरेस्ट होगा पुलिस के सामने अंडा टमाटो चलेगा, कोई पत्थर भी मारता है ना, 3 एक साथ चल रहा है। ठीक है, एक बड़ी खबर और मिल गई दादा से, दूसरी बड़ी खबर कि भैया अंडा टमाटर पत्थर ये अब नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने कहा है पुलिस से कि थाने के अंदर जो आप अंडे चलवा रहे हो बीजेपी के गुंडों से बंद करिए, अंडा टमाटर बंद करिए, पत्थर बंद करिए। अब हेलमेट पहन के टीएमसी के सांसदों को निकलने की जरूरत नहीं, दे कैन कम विदाउट हेलमेट। आखिरी सवाल कर रहा हूँ लखेड़ा साहब आपसे, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ममता की पार्टी का विलय, फिर शरद पवार भी, उनकी पार्टी का भी विलय हो सकता है कांग्रेस में, कांग्रेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, 99 सांसदों से वो 125-130 तक पहुंच सकती, कुछ और पार्टियां भी आ सकती। क्या ये सारा फैसले राहुल गांधी कर रहे हैं
या सोनिया गांधी आपको फिर से फॉर्म में दिख रही हैं, उस पुराने फॉर्म में जहां वाजपेयी को हराकर 10 साल राज करवा दिया था सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को? क्या सोनिया गांधी इज बैक इन फॉर्म, बैक इन कमांड, बैक इन सीट, मिस्टर लखेड़ा? सोनिया गांधी जो डे टू डे चीजों को उस लेवल पर नहीं देख रही है, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन है, सोनिया गांधी क्या बहुत बड़ा क्लोजली ये सारी चीजों को वॉच कर रही है। और देखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप वो 15 दिन पहले गंगाराम में 20 दिन पहले एडमिट रही, 2-3 दिन उनको सांस की प्रॉब्लम थी। अस्वस्थता के बावजूद भी वो आराम किया उन्होंने, और इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई 8 तारीख को, उसमें वो स्टेज पे, सेंट्रल स्टेज पे थी पूरी उन्होंने। और मैं आपको बता दूं एक बात जिसको आप ब्रेकिंग भी मान सकते हैं, कि जो इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई उसकी पूरी स्क्रिप्ट सोनिया गांधी ने लिखी। जो 23 पार्टी, यस, पूरी स्क्रिप्ट सोनिया गांधी की थी। उसमें खड़गे साहब की 4 दिन पहले मीटिंग के 4-5 दिन पहले खड़गे साहब की 1.5-2 घंटे मुलाकात हुई सोनिया गांधी से। उसमें इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई कि ये इसको बड़ी पॉलिटिकल इवेंट बनाना है। और आपको याद होगा कि जिस दिन उनको इवेंट बनाना, वो तो पहले से था, उसके उस दिन कॉकरोच पार्टी की मीटिंग रख दी। तो कॉकरोच पार्टी की मीटिंग किसने रखी है तो सारे देश को पता है। तो अब वो जो 8 तारीख को खिसका दिया उसको, तो इसीलिए सोनिया गांधी ये सारी चीजों को देख रही है, वो लुक आफ्टर कर रही है और मैनेज कर रही है, और उसके नतीजे हमने पिछले 3 दिन से देखे। जी चलिए, सोनिया गांधी 2004 के फॉर्म में है, जब वाजपेयी जैसी मजबूत सरकार को अचानक पलट दिया था। बहुत से लोग चौंक गए थे। और सिर्फ 2004 में सरकार को नहीं पलटा, 2009 में इस सरकार को मनमोहन सिंह की रिटेन किया, जो एक वीक लीडरशिप की सरकार मानी जाती थी। सोनिया गांधी एक बार फिर से फॉर्म में, स्क्रिप्ट उन्हीं की लिखी है, डायरेक्शन उन्हीं का चल रहा है। अब क्योंकि बेटे राहुल गांधी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं माँ की, तो यहाँ मतभेद की कोई बात ही नहीं है। सोनिया जो कह रही हैं वही फाइनल वर्ड है। एक बड़ी खबर जो दोस्तों निकल के आ रही है वो ये कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और उसके बाद उनका अगला कदम जो जेपी नड्डा ने कहा था कि हम रीजनल पार्टीज को भी खत्म कर देंगे। अब ये जो एक ऑपरेशन लोटस चल रहा था, आप देखें कि कहीं ना कहीं राजनीति ने ऐसी करवट ली है कि मोदी शाह का दांव उल्टा पड़ गया है, और जिस कांग्रेस को जीरो करना चाह रहे थे वो 100 पार जा रही, क्योंकि ये जो मर्जर्स होंगे टीएमसी के, आगे चल के शरद पवार के या फिर किसी और पार्टी के, जितने भी सांसद हैं ये कांग्रेस के खाते में जुड़ेंगे। और यही नहीं, ममता अगर आती हैं तो दहेज लेके आएंगी 1000 करोड़ का। ये भी एक फायदा है, क्योंकि कांग्रेस के पास आज पैसे की भी कमी है, वो भी पूरी होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दादा, ख्याल रखिए, है ना। वैसे अंडे टमाटर चलना बंद हो गए हैं, अब आप घर से बाहर निकल सकते हैं। उमाकांत जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। कई आज इस वीडियो में आपने कई खबरें ब्रेक कर दी, बल्कि दोनों खिलाड़ियों ने, महारथियों ने कई खबरें ब्रेक करी हैं। बहुत ही रिच डिबेट रहा, बहुत इंफॉर्मेशन से भरा हुआ था। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।